ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं और ये कितने टाइप्स की होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है, एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो भाई इसमें पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस, फिर आपने क्या पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस, भाई कि क्या होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। भाई देखो, जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये एक ख़ास तरह की ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, समझे बात, जो 1 या 2 स्टेप में होती हैं और 2 मॉलिक्यूल 2 सब्स्टिट्यूएंट रिलीज होते हैं इसके अंदर। क्या ये एक ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, तुम क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शंस भाई ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जिनके अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, या तो 1 स्टेप में या 2 स्टेप में। समझे आपको, ठीक है। अरे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन विच 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए मॉलिक्यूल इन आइदर ए 1 और 2 स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, आप यहां पर देखें भाई, यहां बताओ हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एग्जाम्पल दे रखी है, हमारे पास क्या बताओ भाई, हमारे पास ब्रोमोइथेन है और ये हमारे पास क्या बताओ भाई, इथोक्साइड। तो इथोक्साइड ने क्या निकाल लिया, एक तो प्रोटॉन, इथोक्साइड ने तो क्या निकाल लिया, एक तो यहां से तो प्रोटॉन निकल गया, तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, ये C2H5OH, बोलो भाई, और Br नेगेटिव। तो देखो भाई अब अरे भाई हमको फिलहाल ये नहीं पता कि 1 स्टेप में कि 2 स्टेप में हुई है, समझे बात, लेकिन ये या तो 1 में या 2 में आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है बात। और यहां पर भाई बताओ क्या बन गया, ब्रोमोइथेन से, ब्रोमोइथेन से हमारे पास क्या बन गया, इथीन, और साथ में तो कौन निकल गया, ब्रोमाइड और इथेनॉल, इजंट इट। सिमिलरली अगर हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और उसकी आपने रिएक्शन करवाई है OH नेगेटिव के साथ, तो यहां बताओ आपके उसके बन गया, बताओ भाई यहां पर तो आपके उसके बन गया, बताओ भाई ब्यूटीन। भैया ये तो हमारे पास क्या बन गया, अरे भाई वैसे तो ये क्या है, अरे भाई 2 मिथाइल प्रोपीन, क्या बन गया, 2 मिथाइल प्रोपीन, और साथ में कौन करेगा, तो भाई वाटर एंड ब्रोमाइड। तो आपने बात देखी, इसमें भी 2 क्या निकल रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट, एक तो Br निकल गया यहां से और एक यहां से कौन निकल गया, हाइड्रोजन। भाई अरे इसने निकाल लिया नहीं, तो एक तो यहां से कौन निकल गया Br और एक यहां से कौन निकल गया, हाइड्रोजन एज सब्स्टिट्यूएंट। नहीं बताओ आपको पहले पड़ी भाई, बताओ। और यहां पर देखो इसमें क्या है, इसमें यहां से तो कौन निकल गया, Br, और एक कौन निकल यहां से, हाइड्रोजन। तो क्या यहाँ पर भाई, और मैं आपको बताऊं दोनों रिएक्शंस में या तो ये 1 स्टेप में निकले या 2 स्टेप में निकले। तो क्या यहाँ पर भाई 2 सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर निकल रहे क्या, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस। आपको पता होगा भाई एलिमिनेशन रिएक्शंस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की क्या होती हैं, कॉम्पिटिटर क्या होती हैं, बात आपको मालूम पड़ी। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं इनको भाई, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो भाई एलिमिनेशन रिएक्शंस मेनली 3 टाइप की होती है। एक तो हमारे पास तो क्या होती है, तो भाई एक तो होती है हमारे पास E1 रिएक्शन, क्या होती है, E1 रिएक्शन, ये भाई 2 स्टेप में होती है, क्या होती है, 2 स्टेप रिएक्शन ये, ठीक है। एक हमारे पास बताओ क्या होती है, बताओ भाई E2 रिएक्शन, ये बताओ क्या भाई 1 स्टेप रिएक्शन। भाई आप ये सोचियो कि E1 है तो 1 स्टेप में, तो E2 क्या होगी 2 स्टेप में ना। E1 मतलब ये 1 और 2 स्टेप्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड नहीं करते, ये प्रोवाइड करते हैं, बताओ क्या, बोलो भाई मोलिकुलरिटी। बात आपको पहले पढ़ रही है, E1 क्या होती है 2 स्टेप में, E2 क्या होती है 1 स्टेप में। लेकिन इस ये क्या होती है यूनिमोलिकुलर, तो क्या होती है बाई मोलिकुलर, क्या होती है यूनिमोलिकुलर, यानी क्या है
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये तो क्या होती है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो दो तो हमारे पास ये होती है रिएक्शंस, ठीक है बात। फिर बोलो भाई, और एक हमारे पास होती हैं SEI रिएक्शंस, कौन सी, सॉरी एक हमारे पास होती है भाई E1CB, E1CB। आप समझ गए भाई, जैसे नहीं था SN1 था भाई, जैसे वहां पर SN1 SN2 होती थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर भाई, वैसे वहां पर क्या करते हैं SN1CB। आपने इनऑर्गेनिक पढ़ रखी होगी ना, जो कॉन्जुगेट बेस, अरे भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर विया कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म, पता होगा ना आपको भाई। तो सिमिलरली क्या होती हैं, बोलो भाई, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑकरिंग विया कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म। ओके, तो तीन तो हमारे पास मेन टाइप ही होगी, और एक फोर्थ टाइप भी होती है, उसको हम बोलते हैं तो क्या भाई, वहां पर क्या था, क्या वहां पर आपके पास एक SNI भी होया करती ना, न्यूक्लियोफिलिक। आप देखो, आप एक तरह से कोरिलेशन देखो, आप कोरिलेशन, आप एक तरह से भाई कोरिलेशन देखो, ठीक है। वहां बताओ कौन सी होती थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर, कौन सी होती हैं SN1 SN2 SN1CB और SNI होते ना भाई। अरे बोलो भाई, अलग प्राइम भी। सिमिलरली यहां बताओ क्या होती है E1 E2 E1CB और EI, ये क्या होती है इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्या भाई इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शंस, बात आपको पहले पढ़ रही है, ठीक है, नहीं है आपको भाई। तो मेनली बताओ क्या हमारे पास ये चार टाइप की रिएक्शंस, ओके। एक E2C रिएक्शन भी होती है, एक E2C रिएक्शन भी होती है, लेकिन भाई वो इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो E2 रिएक्शन में क्या हो जाता है काउंट। E2 रिएक्शन के जरिए ही आप उनको रैशनलाइज कर सकते हो, बात आपको पहले पड़ेगी। तो मेन यहाँ पर क्या हमारे पास चार टाइप्स की रिएक्शन, E1 E2 E1CB एंड EI, ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।